अरहंतों को वंदना, सिद्ध सुखों की ढाल। गुरु मां श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो, जागृत कर दो प्राण। अति शीघ्र ही बने सकूं श्री तेराग भगवान। श्री तेराग भगवान। देवादिदेव चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर के चरणों में मेरा कोटि से वंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्य डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज, चरण आत्मा सदगुरु निवर्या श्री अर्जुन कुमार जी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि से वंदन। मम जीवन निर्मात्री श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ग्रानी श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों मेरा अनंत अनंत वंदन नमन एवं पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैलेश जी महाराज, साध्वी श्री शिवांगी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत नवकार महामंत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। नमोकार महामंत्र है अहंकार से नम्रता की ओर जाने का रास्ता, नम्रता से मौन की ओर जाना, फिर मौन से ब्राह्मणीय चेतना की ओर ले जाने वाला क्या है? राजमार्ग है। यानी कि जब हम नवकार महामंत्र पढ़ते हैं तो जीवन में जो अहंकार होता है उसके स्थान पर नम्रता क्या ले लेती है? स्थान ले लेती है। जब जीवन में नम्रता आ जाएगी तो मौन स्वतः ही क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जब जीवन में मौन होगा तो हम उस ब्रह्मांडीय सतर पर क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। वहां तक पहुंचने का राजमार्ग क्या है? यह नवकार मंत्र है। नमोकार केवल एक मंत्र नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना की क्या है? दिशा है। जो हमारी चेतना है उसको क्या देती है नवकार मंत्र? दिशा देती है। नवकार मंत्र और हमारे शरीर में जो पंच तत्व है उनका आपस में क्या है? बड़ा संबंध है। यानी जब हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे पंच तत्व क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। तो नवकार महामंत्र पढ़ने से पंच तत्वों को जागृत करने की कला आती है। सबसे पहला है नमो अरहंतानम। जो नमो अरहंतानम है ये हमारे अग्नि तत्व को क्या करता है? संतुलन में रखता है। जैसे अरहंत क्या है? घाती कर्मों का उन्होंने क्या कर दिया है? नाश कर दिया है, उनको नष्ट कर दिया है और अपने जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व को प्रज्वलित कर दिया है। क्यों? जैसे अग्नि क्या होती है? अग्नि जलती है तो अंधकार को मिटा देती है। ऐसे ही जब नमो अरहंतानम पढ़ेंगे तो हमारे भीतर जो चार घातियां कर्म है वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और ये हमारे जीवन में नवकार मंत्र का पहला पद पढ़ने से जो हमारे जीवन में अग्नि तत्व होता है ना, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, किसी को अशांत रहता है, तो वो क्या हो जाता है? जीवन में स्थिरता आ जाती है। दूसरा है हमारा नमो सिद्धानम, यानी कि आकाश तत्व। सिद्ध क्या है? अनंत है। आकाश अनंतता की ओर ले जाता है, यानी कि वो विस्तार से क्या हुआ है? फैला हुआ है। सिद्ध परमात्मा क्या है? शरीर रहित है, निराकार है और वे लोक के शिखर पर क्या है? स्थित है। यानी अनंत में क्या हो चुके हैं? वो विलीन हो चुके हैं। तो जब हम सिद्धानम पढ़ते हैं, जब सिद्ध भगवान को स्मरण करते हैं तो हम उस अनंत की यात्रा तक पहुंच जाते हैं। आकाश अनंतता और निर्लेपता और संभाव का क्या देता है? संदेश देता है। देखो आकाश क्या है? संपूर्ण जगत में व्याप्त है।
वो ऐसा तो नहीं है कि किसी के ऊपर है किसी के ऊपर नहीं है, सबके प्रति क्या है वो आकाश तत्व संभाव से सबके ऊपर क्या है और सबके भीतर है वो आकाश तत्व। तो ऐसे ही सिद्ध परमात्मा क्या है अनंत में जाकर विराजमान हो गए हैं। उस अनंत तक पहुंचने के लिए नमो सिद्धानम का क्या किया जाता है, जप किया जाता है। तीसरा आता है नमो आयर्याणम, यानी कि पृथ्वी तत्व। हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, उसमें पृथ्वी तत्व भी एक होता है। आचार्य क्या होते हैं, संघ की नींव होते हैं। वे स्थिरता, अनुशासन और मर्यादा व्यक्ति को सिखाते हैं। जैसे पृथ्वी होती है ना, सबको क्या करती है, धारण करती है, उसके बाद भी सबके कष्टों को सहन भी करती है। तो नवकार महामंत्र पढ़ने से, नमो आयर्यानम पढ़ने से वो सहन शक्ति हमारे जीवन में आती है। जैसे पृथ्वी पृथ्वी हर चीज क्या कर लेती है, सहन कर लेती है। देखो इस पृथ्वी के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं, कितने युद्ध हुए हैं और कितने व्यक्ति लड़ते झगड़ते हैं, फिर भी वो क्या कर रही है, सबको सहन कर रही है, सबको अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। तो नमो आयर्यानम का जप करने से वो सहन शक्ति हमारे भीतर आती है। तो आचार्य भी ऐसे ही होते हैं, संघ की बागडोर क्या करते हैं, संभालते हैं, संघ की हर परिस्थिति को संभालते हैं। अब व्यक्ति जब किसी जिम्मेदारी को संभालेगा तो सुनने को भी क्या मिलेगा, मिलेगा। जो व्यक्ति संभालता है उसको कुछ ना कुछ सुनने को क्या मिलता है, मिलता है। तो आचार्य के अंदर ये गुण तो होना ही चाहिए, सहन शक्ति का। जैसे पृथ्वी हर चीज सहन कर लेती है, ऐसे आचार्य भी क्या करते हैं, हर व्यक्ति की बात को क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते। चाहे कोई कुछ भी कह दे, उसका उत्तर वो विरोध में कभी नहीं देंगे, वो क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। तो नमो आयर्यानम पद का जाप इसीलिए किया जाता है, जो हमारे जीवन में सहन शक्ति क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। आज किसी के भीतर भी सहन शक्ति वो नहीं रहे, चाहे वो गृहस्थ समाज हो, चाहे वो साधु समाज हो, जो सहन शक्ति होनी चाहिए वो सहन शक्ति आज नहीं है। तो नमो आयर्यानम का जाप करने से वो सहन शक्ति जीवन में आती है। और चौथा पद है नमो उवझायानम। नमो उवझायानम है जल तत्व। 5 तत्वों में तत्व आता है जल तत्व। ये जैसे उपाध्याय शास्त्रों का रस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, अपने ज्ञान को क्या करते हैं, सबको देते हैं। जैसे जल क्या होता है, प्रवाहमान होता है, वो निरंतर चलता ही रहता है। ऐसे ही उपाध्याय भगवान भी अपने ज्ञान को निरंतर देते रहते हैं। उनका ज्ञान शीतल निर्मल होता है। जब उनके समीप बैठेंगे, उनके ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो जीवन में शीतलता आती है। जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर बुद्धि को तेज करने के लिए कहते हैं नमो उवझायानम की माला फेरो, क्यों, ताकि वो हमारी बुद्धि को क्या करे, तीव्र करे, हमारी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करे। तो उपाध्याय भगवान हमें ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान इसलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में क्या रहे, स्थिर रहे, टिके हुए रहे। जब ज्ञान होगा तो क्या रहेंगे, हम टिके हुए रहेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान है, हमें समझ है, तो हम स्थिर रहेंगे। अगला पद है नमो लोए सब साहुनम। ये है वायु तत्व। यानी कि साधु क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, वो कभी एक जगह क्या नहीं होते, रुकते नहीं है। जैसे वायु क्या है, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती, ऐसे ही साधु भी कभी एक जगह टिके हुए नहीं रहते, वो निरंतर चलते रहते हैं, विहार करते रहते हैं और ज्ञान का क्या करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, धर्म का प्रचार करते रहते हैं। इसीलिए वायु नमो लोए सब साहुनम बताया है। यानी कि वो जागृति फैलाते हैं। वो घूमते क्यों है, विहार क्यों करते हैं, ताकि लोग क्या हो जाए, जागृत हो जाए, धर्म के प्रति जागृत हो जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं, विचरण करते हैं। तो नमो लोए सब साहुनम, अपने भीतर में जागृति को लेकर आना है। नमो लोए सब साहुनम किस लिए पढ़ना है, ताकि हमारे जीवन में क्या आए, जागृति आए। जागृति होगी तो विवेक क्या आ जाएगा, स्वयं हमारे भीतर आ जाएगा। तो हमारी चर्चा अभी 5 पदों पर चल रही थी। 5 पद में से हमने 2 पद क्या कर लिए थे, समझ लिए थे। तीसरे पद की चर्चा अभी क्या है,
अधूरी है, जिसमें हमने आचार्य के विषय में हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। आचार्य यानी कौन, जो आचार का पालन करते हैं, जिनके जीवन में चारित्र की क्या रहती है, प्रधानता रहती है, वो क्या है, आचार्य है। और आचार्य के 36 गुण होते हैं और 8 संपदाएं होती हैं। 8 संपदा में से हमने कल 5 संपदाओं की क्या करी थी, चर्चा करी थी। उसमें पहली संपदा थी आचार संपदा, यानी कि ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 आचार आचार्य के जीवन में क्या रहते हैं, वो स्वयं ज्ञान, दर्शन, चारित्र का पालन करते हैं और अन्य को भी वो पालन करने के लिए उपदेश देते हैं। फिर आई थी श्रुत संपदा। श्रुत यानी कि ज्ञान, जो ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया है वो ज्ञान अन्य को भी क्या देते हैं। पहले वो स्वयं उस ज्ञान को क्या करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उसके बाद अन्य को वो ज्ञान देते हैं। ज्ञान भी ऐसा नहीं कि सीमित दायरे में हो, सीमित दायरे का ज्ञान नहीं है। उन्हें जगत के जितने भी धर्म, आगम, शास्त्र, हर चीज का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फिर आई थी शरीर संपदा, यानी शरीर से क्या रहे, वो स्वस्थ रहे, उस देखने से लगे कि वाकई में क्या है, ये आचार्य है, ऐसा रुतबा उसका क्या होना चाहिए। फिर आई थी वचन संपदा, यानी कि वाक पटुता। वचन संपदा नहीं, वाक पटुता, उसे बोलने की कला आनी चाहिए। उसे कहीं पर भी कुछ भी बोलने के लिए, किसी भी विषय में बोलने के लिए कहा जाए, वो तुरंत क्या कर दे, बोल दे, वो कला उसके जीवन में होनी चाहिए। फिर आती है वाचना संपदा, यानी कि वाचना यानी व्याख्यान देना, प्रवचन देना, जो हम क्या करते हैं, देते हैं। जब आचार्य वो व्याख्यान दे, वाचना दे, तो उनकी वाचना में वो ताकत होनी चाहिए कि आप जब वाचना दे रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, तो उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। यानी कि जब छोटा बैठा हो या बड़ा बैठा हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति बैठा हो, वो शांति से बैठकर आपकी वाचना को क्या करे, श्रवण करे, वो कला उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। आज अगली संपदा आ रही है मति संपदा। ये संपदा क्या है, बुद्धि से। मति यानी कि बुद्धि, स्वयं की बुद्धि को प्रबल और तीक्ष्ण बनाए रखना। यानी अपनी बुद्धि, जब खुद की बुद्धि तीक्ष्ण होगी, प्रबल होगी, तभी व्यक्ति सामने वाले को क्या देख सकता है, ज्ञान दे सकता है, उपदेश दे सकता है, उसे सही मार्ग दिखा सकता है। जब उसकी बुद्धि ही क्या नहीं है, इतनी तीक्ष्ण नहीं है, प्रबल नहीं है, उसे स्वयं को ही ज्ञान क्या नहीं है, पूरा नहीं है, यानी कि उसकी स्मृति में कुछ भी बातें रहती नहीं है, वो व्यक्ति किसी को क्या नहीं दे सकता, ज्ञान दे। वो स्वयं तो क्या हो गए, भूल गए, तो दूसरों को वो कैसे देगा। तो मति संपदा आचार्य के पास होनी चाहिए कि उन्हें हर धर्म का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी समय, किसी भी पल, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रश्न करे तो उसी समय तुरंत क्या कर दे, वो जवाब दे दे। फिर आता है प्रयोग मति संपदा। पहली थी मति संपदा, यानी कि उनको क्या है, याद है, हर चीज का उनको ज्ञान है। प्रयोग मति संपदा यानी कि जो याद है, जो उनको स्मृति में है, उसका प्रयोग करना उन्हें आना चाहिए। यानी कि जो बुद्धि केवल सोच तक सीमित ना रहे, ऊपर थी ना कि बुद्धि को क्या करना है, तीव्र रखना है, तीक्ष्ण बनाना है, बस यहीं तक सीमित ना रहे, वो सोच क्या हो, आगे भी क्या हो चले। पहले के जमाने में ऐसा था, परवादियों का जमाना था, यानी वादी परवादी होते हैं ना, कि तर्क वितर्क करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ऐसे व्यक्ति पहले हुआ करते थे, अभी भी होते होंगे, लेकिन जो पहले हुआ करते थे, राजा महाराजा भी क्या करते थे, सभा बिठाते थे कि शास्त्रार्थ करना है। तो शास्त्रार्थ करने के लिए प्रयोगमति संपदा का होना क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि शास्त्रार्थ के समय तो कहीं का भी, कैसा भी, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न क्या हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो उन प्रश्नों को जब पूछा जाता है, तब वो ध्यान में रहना चाहिए कि क्या प्रश्न उसने पूछा है, क्या उत्तर हमें देना है। ऐसा नहीं कि उसने कुछ पूछा और हम क्या देते हैं, कोई और उत्तर देते हैं। बहुत सी बार होता है ना, हम पूछते कुछ और है, सामने वाला आंसर कुछ और देता है, या फिर सामने वाला कुछ पूछता है और हम आंसर कुछ और देते हैं, क्योंकि हमारी समझ में वो नहीं आ पाता।
तो प्रयोगमती संपदा यही है कि सामने वाला आपसे कुछ प्रश्न कर रहा है तो उसका उत्तर देते समय उसके प्रश्न को ध्यान से समझना, उसके बाद उसका क्या देना, उत्तर देना। यदि वह व्यक्ति एक साथ कई प्रश्न करे तो भी उसी क्रम में क्या दे देना, आपका उत्तर दे देना। ये क्या होती है, प्रयोगमती संपदा होती है। और 8वीं संपदा है संग्रह संपदा। संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। संग्रह यानी कि एक तरफ से कह लो परिग्रह कह सकते हैं कि हर चीज को क्या करके रखना, इकट्ठा करके रखना। लेकिन यहाँ पे संग्रह संपदा का अर्थ है कि साधु के उपयोग में आने वाली हर वस्तु आचार्य के पास होनी चाहिए। जैसे पात्रा है, ओघा है, वस्त्र है, शास्त्र है, हर वस्तु आचार्य के पास होनी चाहिए। ये तो क्या है, एक व्यवहारिक तौर पे है। लेकिन हम आंतरिक आभ्यंतर तौर पे देखें तो मतलब कि जैसे ज्ञान और अनुभव दोनों क्या होने चाहिए, उसके पास होना चाहिए। ज्ञान का संग्रह, स्मृति उसके पास होनी चाहिए कि जो भी अब तक उसने सीखा है, जो भी अब तक उन्होंने ग्रहण किया है, वो उनकी स्मृति पर संग्रहित होनी चाहिए। यानी संग्रह का मतलब इकट्ठा ही करना होता है ना। जो आज तक हमने पढ़ा सीखा, जो भी ग्रहण किया, हमारी स्मृति में वो सदैव क्या रहना चाहिए, रहना चाहिए। संग्रह का मतलब अपने ज्ञान को संग्रहित करके रखना, जो अब तक हमने सीखा है। ये है हमारा आभ्यंतर। ये आभ्यंतर और बाह्य होता है जो साधुओं के उपयोग में आने वाली वस्तु। क्योंकि संघ है, समाज है, साधु समाज आजकल क्या हो चुकी है, व्यवस्था अलग हो चुकी है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी व्यवस्था क्या करता है, अलग अलग करता है। एक जमाना हुआ करता था जो आचार्य होते हैं उनके पास हर वस्तु क्या मिलती थी और हर साधु साध्वी उन्हीं से ही क्या करते थे, ग्रहण करते थे। आज व्यवस्था सबकी अपनी अपनी है, सब अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन तब ऐसा हुआ करता था। तो इस प्रकार आचार्य क्या करते हैं, उनके जीवन में 8 संपदाएं होती हैं। जिसके जीवन में ये 8 संपदाएं होती है वो वास्तव में क्या है, आचार्य है। आचार्य साधना करते हैं तो उसका फल आचार्य को मिलता है। एक तो वो अपने लिए साधना करते हैं, एक बाहर के समाज के लिए साधना करते हैं। अब समाज के लिए साधना कैसे, जैसे वो शास्त्रों का ज्ञान देना, व्यवस्थाएं संभालना, वो भी क्या है, एक साधना है। व्यवस्था संभालना भी, संघ को संभालना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी क्या है, एक साधना है। लेकिन उस साधना को करने के लिए सहायक होते हैं श्रावक गण। सहायक कौन होते हैं, श्रावक गण। यानी व्यवस्थाएं या फिर शास्त्र, ये सब साधना करने के लिए सहायक हमेशा श्रावक होते हैं। देखो भगवान ने 4 तीर्थ बताए, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु के बिना श्रावक नहीं और श्रावक के बिना साधु नहीं। दोनों का आपस में सहयोग होगा तभी क्या चलेगा, ये समाज चलेगा। तो आचार्य जिस संघ को चला रहे हैं उस संघ को चलाने के लिए सहायक होना पड़ता है श्रावकों को। जैसे कि हरिभद्र सूरी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की थी, 1444 ग्रंथों की क्या की थी, उन्होंने रचना की थी। अब वो आचार्य थे, उन्हें सारी व्यवस्थाएं क्या करनी पड़ती थी, देखनी पड़ती थी, और उन्हें अपने शास्त्रों की रचना भी करनी है। यदि वो शास्त्रों की रचना नहीं करते तो शायद आज जो ज्ञान है वो क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। या फिर जो आगमों की रचना हुई, आगम वाचनाएं हुई, आगम लिखे गए, वो भी नहीं होता तो आज क्या ज्ञान नहीं होता। तो आचार्य हरिभद्र को शास्त्र भी क्या करने थे, लिखने थे, लेकिन उनके पास समय क्या होता था, कम होता था। दिन भर क्या होते थे, सारे लोगों की व्यवस्थाएं करना, समाज आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उसमें व्यवस्थित। अब रात को लिखने उनको बैठना, और उस समय में क्या नहीं हुआ करते थे, लाइट नहीं हुआ करते थे, अंधेरा हुआ करता था। अब एक दिन आचार्य श्री जी क्या है, बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे अपना कार्य क्या करूं, संपन्न करूं। तो एक श्रावक उनके पास आया, दर्शन किया, और उस श्रावक ने उनकी दुविधा को समझा। देखो श्रावक कौन होता है, जो साधु संतों की दुविधा को समझे,
कि उनको किस चीज की आवश्यकता है, किस लिए वो इतने क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, ये सब क्या करें, समझे। तो उस श्रावक ने वो बात क्या कर ली, समझ ली, और वो गया, अगले दिन बाजार में गया और रतन खरीदा उसने। देखो उस समय में एक रतन क्या होता था, 1 लाख का होता था रतन, और पगार भी क्या होती थी लोगों की, 1-1 रुपए हुआ करते थे। उस समय रतन ही क्या था, 1 लाख का था। तो उसने रतन, 4 रतन खरीदे और आचार्य श्री को दिए, क्योंकि रतन में इतनी रोशनी होती थी कि लाइट की या दीपक की आवश्यकता नहीं होती थी। दीपक जलाते तो जीव जंतु मरते। तो उस श्रावक ने क्या किया कि वो रतन, 4 रतन लाकर आचार्य श्री को पकड़ा दिए, कि कहा कि आचार्य जी, आचार्य भगवान आप क्या करो, अपना शास्त्र लिखना क्या करो, प्रारंभ करो। और आचार्य श्री ने उन रत्नों के रोशनी की सहायता से क्या किया था, 1444 ग्रंथों की रचना समाप्त की थी। सोचो उस समय क्या इसका विरोध नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। लोगों ने तो कहा होगा कि आचार्य के पास क्या है, रतन है। लेकिन श्रावकों ने उनका क्या दिया, साथ दिया, सहयोग दिया। कारण क्योंकि श्रावकों ने समझा कि जो ज्ञान आचार्यों के पास है वो ज्ञान तभी सुरक्षित रहेगा जब हम क्या देंगे, सहयोग देंगे। सहयोग दिया तो 1444 ग्रंथों की क्या हो गई, रचना हो गई। तभी कहा है कि संघ, साधु संघ और श्रावक संघ दोनों एक दूसरे के सहयोगी होंगे, तभी समाज क्या होता है, चलता है। आचार्य पद पर विराजमान है तो उनके हर कार्य में सहयोग करना किसका कर्तव्य होता है, श्रावक संघ का कर्तव्य होता है। तभी वह अपनी साधना क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यदि श्रावक संघ सहयोग नहीं देगा तो वह अपनी साधना नहीं कर सकते। आज आचार्य भगवान क्या करते हैं, अपनी साधना करते हैं। उसमें सहयोग किसका होता है, समाज का होता है, साधु साधुओं का होता है। तभी वो क्या करते हैं, साधना करते हैं। यदि कोई सहयोग नहीं करता तो संघ समाज की व्यवस्था में ही क्या हो जाता है, व्यक्ति व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए सहयोग क्या है, अति आवश्यक है। तो आचार्य यही संदेश देते हैं कि नेतृत्व करना, और नेतृत्व किसी को करके दिखाना। आप नेतृत्व कर रहे हैं तो इस तरह से नेतृत्व करो कि सामने वाला आपको देखकर ही क्या कर ले, सीख ले। ऐसा क्या करो, नेतृत्व करो। किसी के ऊपर अपनी बात को थोपो नहीं, अपने उत्तर को थोपो नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही करना है। जो इस तरह से थोपता है वो कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। तो आचार्य का जीवन ही ऐसा होता है, कभी किसी के ऊपर कोई बात थोपते नहीं है, बस वो करके दिखाते हैं। उनका किया हुआ कार्य ही सबको क्या दे देता है, संदेश दे देता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धम, नमः सिद्धम।